हरे राम 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 हरे हरे। तो कंस के जो भाई हैं उनकी पत्नियां अपने पतियों के शरीरों को पकड़ पकड़ के विलाप कर रही हैं। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। या तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान है, वे परम स्वामी व परम भोक्ता हैं। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो वो जो स्त्रियां हैं कंस के परिवार की, कंस की खुद की पत्नी, कंस के भाइयों की पत्नी, वो अब चर्चा कर रही है कि क्यों ये लोग दूसरों को कष्ट दिए। अब देखो, खुद भी जी नहीं पाए, अब खुद भी मर गए। हम्म। हमें क्या था कि श्री कृष्ण भगवान है, वे परम स्वामी व परम भोक्ता है। तब जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान श्री कृष्ण मृत्यु को प्राप्त करता है ना। ये कंस के भाइयों की जो पत्नियां हैं वो बोल रही हैं। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतएव जहां तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद सभी की शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। तो इसके पश्चात भगवान ने जो रिचुअल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सब किए। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। तो भगवान के माता पिता होने की वजह से उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा, सोचिए आप। हम संसार में लोग माता पिता बनते हैं, संतान कितना कष्ट देती है माता पिता को, लेकिन फिर भी माता पिता बोलते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दीजिए। लेकिन भगवान जिनके पुत्र हैं ऐसे वसुदेव देवकी कुछ नहीं कर पाए, और नहीं भगवान कुछ कर पाए, क्योंकि लीला तो लीला है, अपने तरीके से ही होनी है। भगवान लीला में कोई हस्तक्षेप नहीं किए, प्रकृति के नियमों के अनुसार, है ना। तो श्री कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनकी वंदना की। और वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी नहीं भूले और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। तो देखिए, ये अंतर है नंद यशोदा और वसुदेव देवकी के बीच का। नंद यशोदा जो है, नंद बाबा यशोदा मैया, उनको तो याद ही नहीं रहता कि ये भगवान है। वो तो अपने मगन रहते हैं बस श्री कृष्ण की भक्ति में। और इस प्रकार से जो हमारा 44वां अध्याय कंस का उद्धार, इसके भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम होगा श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति, 45वां अध्याय। हरे कृष्ण। तो इससे संबंधित या और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में हो, जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रभु जी आप बोल रहे हैं कुछ, तुम सुनाई नहीं दे रहे।
जी बोलिए, बोल रहे थे। कंस जो है उग्रसेन के पुत्र थे ना? हाँ, उग्रसेन, हाँ, उग्रसेन और देवक दोनों भाई हैं। उग्रसेन का पुत्र है कंस, और उसके जो भाई लोग थे सब वो उग्रसेन के हैं संतान, और देवक की पुत्रियां हैं, जिनमें सबसे छोटी है देवकी, है ना। इसीलिए वो कंस की सबसे लाडली है, क्योंकि वो सबसे छोटी बहन है। इस वजह से कंस ने जब ये सुना था कि मेरी अपनी लाडली बहन का पुत्र मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, है ना, इसलिए। तो और कोई प्रश्न है माता जी, प्रभु जी? अगर प्रश्न नहीं है तो हम यही विश्राम करेंगे। ठीक है, तो हम हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये मल्ल युद्ध जो कृष्ण भगवान और बलदेव के साथ कंस से हुआ था, उसी का नाम मल्ल युद्ध कहा जाता है। प्रश्न आपका क्या है? मल्ल युद्ध का मतलब क्या है? जी जी, मल्ल युद्ध मतलब वो जो पहलवानी करते हैं ना, वो आपस में जी जी सब बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं पहलवान, वो अखाड़े में जो प्रैक्टिस करते हैं लड़के लोग, हाँ। जी जी जी, तो फिर वो आपस में मिलके युद्ध करते हैं, दो लोग मिल करके, इस प्रकार से उसको मल्ल युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जी। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, यही विश्राम करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।